समझते हैं क्या होता है बायोस्लर्पिंग और नेचुरल अटेन्युएशन। स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि ये बायोस्लर्पिंग एंड नेचुरल अटेन्युएशन ये दोनों ही हैं इन सिटू बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी। ओके, जो मैंने बायो रेमेडिएशन पर वीडियो बनाया है उस पर मैंने ये बात की थी कि कौन कौन सी इन सिटू हैं और कौन कौन सी एक्स सिटू हैं। इसका यूज किया जाता है कंटेमिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर बायो फिल्टर को छोड़ दिया जाए तो सबका यूज़ एक ही है। बायो फिल्टर का यूज होता है एयर यानी गैस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो आगे चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि इसमें दो टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज किया जाता है। एक होती है बायो वेंटिंग, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और दूसरा होता है वैक्यूम इनहेंस्ड प्रोडक्ट रिकवरी। ओके, पहले इसका यूज करते हैं, बाद में बायो वेंटिंग का यूज करते हैं। बायो वेंटिंग का यूज क्या था? नॉन एक्वस फेज लिक्विड्स को ट्रीट करने के लिए। इसका एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लो पेट्रोल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कहाँ पर? मिट्टी में। ओके, तो उसको अगर ट्रीट करना है, साफ करना है, तो बायो वेंटिंग का यूज किया जाता था। लेकिन बायोस्लर्पिंग में इसका भी साथ में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? पहले VEPR, ठीक है ना, वैक्यूम इज अप्लाइड टू द कंटेमिनेटेड सॉइल, यानी जिस मिट्टी में मान लो NaPl बोले तो मान लो पेट्रोल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना, उसको रिकवर करना है। मान लो किसी पानी में है, पानी मान लो पेट्रोल बहुत फैला हुआ है, या मिट्टी में है, तो उसको पहले रिकवर करेंगे उस पेट्रोल को, तो वैक्यूम अप्लाइड करेंगे, तो उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी मिट्टी से और ग्राउंड वाटर से। जब रिकवर हो जाएगा फिर क्या करेंगे? एयर उसमें सप्लाई करेंगे। एयर सप्लाई की जाती है बायो वेंटिंग का यूज करके। एयर सप्लाई करेंगे। एयर सप्लाई करने से क्या होगा कि जो उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस मिट्टी पर, वो तेजी से ग्रो करेंगे। जब वो तेजी से ग्रो करेंगे तो तेजी से वो ब्रेक करेंगे किसको? NaPl को। इसका एक उदाहरण हम ले रहे हैं पेट्रोल को, उसको तेजी से ब्रेक कर देंगे। ओके, तो VEPR का यूज किया जा रहा है उसको तेजी से रिकवर करने के लिए जो भी कंटेमिनेंट फैले हुए हैं, और इसके बाद बायो वेंटिंग का यूज करके उसको ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने बायो वेंटिंग पर वीडियो ना देखा हो तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे समझते हैं। बायोस्लर्पिंग में क्या होता है कि इंजेक्टेड एयर, जो बायो वेंटिंग का यूज करके जो हम एयर इंजेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, इंजेक्टेड एयर हेल्प्स टू स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही तो बताया, जब वहां पर एयर पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, तो जो वहां पर सूक्ष्म जीव होते हैं उस मिट्टी में बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं और डिग्रेडेशन प्रोसेस जो बड़ा तेज हो जाता है। ओके, बायोस्लर्पिंग इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट ट्रीटिंग साइट विद हाई लेवल ऑफ NaPl। ओके, मान लो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। NaPl इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि NaPl में बहुत सारे आ जाते हैं केमिकल्स, कुछ भी फैला हो सकता है। उदाहरण मैं पेट्रोल इसलिए ले रहा हूं कि कम से कम आपको समझ में आ जाए। NaPl क्या होते हैं बायो वेंडिंग के वीडियो में मैंने बताया है। ओके, तो मान लो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा फैला है, ओके, तो फिर क्या होगा? बायोस्लर्पिंग का यूज करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं फैला है तो बायो वेंटिंग से काम चल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है, तो फिर क्या होगा? वैक्यूम सिस्टम क्या करेगा? रिकवर करेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, उस पेट्रोल को रिकवर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद बायो वेंटिंग क्या करेगा? उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, उसके जो भी प्रदूषक होंगे उसको ब्रेक तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, सो बायोस्लर्पिंग ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द अदर रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है कि जैसे इन दोनों को जो बोला जाता है ना, किसको? VEPR और बायो वेंटिंग को बोलते हैं, दोनों को मिला के बायोस्लर्पिंग। लेकिन और भी अगर इनहेंस करना हो तो और भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जाता है, जैसे सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जो वेपर होती है मिट्टी से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कुल मिला के बायोस्लर्पिंग को अलग अलग जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है बायो रेमेडिएशन की, उनका उनके साथ किया जाता है, जिससे कि ये जो रिकवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हो सके। ओके, तो ये था हमारा बायोस्लर्पिंग। आगे है नेचुरल अटेन्युएशन, ये भी है इन सिटू है। और नेचुरल क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक ये नेचर में होता ही है, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेशन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा होता है ना, तो बस जो नेचुरल जो बायोडिग्रेडेशन होता है उसी को थोड़ा सा हम लोग जो इंसान होते हैं ना उसको थोड़ी कोशिश की जाती है कि बायोडिग्रेडेशन थोड़ा तेज हो जाए, उसी को बोल देते हैं नेचुरल अटेन्युएशन। इन नेचुरल अटेन्युएशन कंटेमिनेटेड आर नॉट एक्टिवली रिमूव्ड और ट्रीटेड, ठीक है ना, उनको हटाया नहीं जाता, जहाँ फैले हैं वहीं, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहें दो, और ना ही उनको एक्टिवली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है क्योंकि स्पेशल कुछ बनाया जा रहा है कि ट्रीट हो जाए, कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। instead allowed to degrade over time through the combination of physical and chemical process such as biodegradation।
मीन्स इसमें जो पहले से जो कुछ हो रहा है, मान लो यहाँ पर ये खेत था, यहाँ बहुत सारे प्रदूषक थे, तो वो डिग्रेड तो हो ही रहे ना धीरे धीरे। ओके, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, दीज प्रोसेस कैन अकर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, ये अपने आप होता है, लेकिन कैन बी इनहेंस्ड थ्रू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर कंपाउंड की सप्लाई करके। पहले तो अगर लग रहा है कि यहाँ किसी चीज़ की सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, बस लोगों को वहाँ से दूर कर दो, ठीक है ना, होने दो अपने आप, उसको छुओ मत। ओके, होने दो, ट्रीट होने दो। या फिर अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हो, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ा सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होंगी, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव होंगे वो तेजी से ग्रो करेंगे। ये काफ़ी एक सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक डिग्रेड होता रहता है, ठीक है ना। सो नेचुरल अटेन्युएशन कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबली, ठीक है ना, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे टू क्लीन अप कंटेमिनेटेड साइट्स। ओके, लेकिन ये कहाँ पर यूज कर सकते हो, जहाँ पर देखो कि यहाँ पर बहुत दूर तक कोई बस्ती नहीं है, यहाँ भी कोई बस्ती नहीं है, एक आइसोलेटेड प्लेसेस पर बहुत प्रदूषक हैं, तो वहाँ पर यूज करो, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है ना कि इसको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आसपास लोग आते ही जाते नहीं है, ठीक है ना। यानी ज़रा सेंसिटिव एरिया से दूर हैं, साथ में आस नॉट कॉजिंग एन इमीडिएट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जब आसपास इंसान भी रहते हैं और इतने खतरनाक कंटेमिनेंट्स भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सके ह्यूमन हेल्थ को, तो यूज करते हैं। नेचुरल अटेन्युएशन का पैसा इसमें लगता नहीं है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। ओके, लेकिन ये इफेक्टिव होगा कितना, ये डिपेंड करता है कि जो कंटेमिनेंट्स का कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है ना, जो सॉइल या ग्राउंड वाटर है उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, उसमें टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, पीएच वैल्यू कैसी है, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सब कुछ फेवरेबल कंडीशन में चाहिए होगा ना, तो अगर वहाँ सब कुछ फेवरेबल होगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा तो टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर आप कुछ कर ही रहे हो तो फिर ऑटोमेटिक सब कुछ तो हो ही रहा होता है। अगर इंसान कुछ इंटरफेयर कर रहा है तो इसके साथ साथ कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी का वही यूज करता है, जैसे वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगा देगा, उस मिट्टी में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगा देगा। सो नेचुरल अटेन्युएशन इज ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद द अदर रेमेडिएशन टेक्निक्स सच एज फाइटो रेमेडिएशन, कि मान लो ये मिट्टी पड़ी है बहुत प्रदूषित है, यहाँ कुछ ऐसे पेड़ लगा दो जो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसको कम कर सकें। फाइटो रेमेडिएशन पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, वो भी ट्रीट करेंगे। बायो वेंटिंग कर सकते हैं, सप्लाई बढ़ा दो किसी तरीके से ऑक्सीजन की, ठीक है, या बायोस्पाजिंग का यूज कर सकते हैं, थोड़ा और दूध में फैला दो इसको ठीक से, ठीक है ना, इसके बाद ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो कुल मिला के इतना समझो कि नेचुरल अटेन्युएशन तो होता ही है, बस ये नॉर्मली नेचुरल अटेन्युएशन का मतलब है एज इट इज छोड़ दो, ठीक है ना, होने दो अपने आप, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी अपने जो एक्स्ट्रा जो और टेक्नोलॉजीज है उनका यूज किया ही जाता है। फाइटो रेमेडिएशन का यूज कर सकते हो या फिर इन सब में से किसी का भी यूज कर सकते हो कि ये जो नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है उसको थोड़ा इनहेंस किया जा सके। ओके, तो नेचुरल अटेन्युएशन अपने आप में कुछ नहीं है, जो नेचर खुद को ठीक करने की जो कैपेबिलिटी होती है नेचर की, वही है हमारा नेचुरल अटेन्युएशन। ओके।